बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलिस्तान जौहर में परफ्यूम चौक पे और मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि यहाँ बहुत बड़ी तादाद है आवाम की जो इस वक्त सरापा एहतजाज सैयद अली रहबर जो कि नागहानी मौत का शिकार हुए हैं उस पर सरापा एहतजाज है। मेरे साथ शहीद की वालदा मौजूद हैं और हम उनसे बात करेंगे कि उनके साथ क्या हुआ और वो किस तरह का मुतालबा कर रही हैं और आया अरबाब इख्तियार ने उनसे अब तक कोई रब्ता किया या नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, मैं आपके गम में बराबर की शरीक हूँ, अपना फ़र्ज़ समझते हुए आपका गम बांटने आई हूँ। बहुत बड़ा सदमा है कि अल्फाज नहीं है। आप ये बताएं, आप लोग गुज़िश्ता 1 घंटे से मुज़ाहरा कर रहे हैं, तो कल से ये कैंपेन भी चलाई थी, किसी ने आपसे रब्ता किया? मैं तो जो भी रब्ता कर रहे हैं ना वो बेचारे हुकूमत में ही नहीं है। सबसे बड़ी बात, हुकूमत में इस वक्त कौन है? बिलावल है। देखें, कराची का पुरसाने हाल कोई नहीं है। जो कराची पर हुकूमत कर रहे हैं जरदारी है, आसफा हैं। अब तो मतलब कल के हमारे सामने पैदा हुए बच्चे वो कर रहे हैं हुकूमत हमारे ऊपर। तो भाई आएँ तो सही ना, मेरे घर आएँ, मुझसे पूछें कि क्या हुआ आपके बच्चे को, कि मतलब क्यों मारा गया, बल्कि वो मुझे बताएं कि क्यों मारा, मेरे बच्चे ने क्या किया था, बताएं ना क्यों मारा मेरे बच्चे को, क्यों मतलब क्या कसूर था उसका। मेरे बच्चे को जॉब नहीं मिल रही थी, मेरा बच्चा बहुत परेशान था, जो भी कुछ कर रहा था मेहनत कर रहा था, उसकी वो मेहनत की कमाई, आप यकीन करें ये छीनने वाला उसका कोई 8वां 10वां मोबाइल था, वो मोबाइल पे तो मजम्मत करता ही नहीं था। मेरा जहाँ तक यकीन है कि मैंने अपने बच्चे से कहा था कि जाके बच्चों को शॉपिंग करा के ला, वो यकीनन ATM से पैसे निकाल के ला रहा था। मेरा एक मुतालबा है कि आप ATM हटा दें, बंद कर दें। इससे पहले उसमें जो भी कुछ हो रहा था, लोग बैंक से जाके पैसे निकालते थे, इतना कुछ नहीं होता था। आजकल तो देख लेना हर 30 आदमी मर रहा है। ATM क्यों बंद करें? पुलिस थाने बंद ना कर दें, पुलिस को बंद ना। हमारे ऊपर कोई मतलब आप देखें ना, फौज कहाँ है, पुलिस कहाँ है, रेंजर्स कहाँ है, किधर है, कौन है, क्या है, कौन नजर नहीं आ रहा। अगर ऐसा हो तो फिर ये छीना झपटी क्यों हो रहा है ये सब कुछ? यही इसीलिए तो हो रहा है ना कि कोई पूछ ही नहीं रहा। आप आर्मी चीफ से और IG सिंह से क्या मुतालबा करना चाहेंगी? मैं तो कुछ भी मुतालबा नहीं करना चाहूँगी। मैं तो कहूँगी एक बम मारें कराची पे, ख़त्म कर दें कराची को, बम मार दें भाई, एक दफ़ा ख़त्म कर देना। मेरा 5 बच्चे हैं, एक बच्चा मेरा सबसे बड़ा चला गया, मेरे 4 बच्चे हैं। मैं तो उनके लिए इंसाफ मांग रही हूँ, आप लोगों के लिए इंसाफ मांग रही हूँ। आप घर से निकलती हैं, कोई सपोर्ट है आपके? बिल्कुल भी नहीं है। आप मर जाएंगी, आपके लिए इंश्योरेंस है? कुछ भी नहीं है। मेरा बच्चा चला गया, क्या इंश्योरेंस है बताएं? अभी भी नाज़रीन, हम भी यहाँ रिस्क लेकर आए हुए हैं और रिस्क लेके खड़े हुए हैं, कोई लम्हे का नहीं पता कि कौन आए और हमें लूट के ले। ना मतलब मैं अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ एहतजाज, मैं कोई कुछ कर रही हूँ कि जल्दी ख़त्म कर दे, जल्दी ख़त्म कर दे, पता नहीं यहाँ क्या हो जाएगा। लेकिन कौन यहाँ के लोग आपको कह रहे हैं जल्दी ख़त्म? कह रहे हैं जल्दी ख़त्म कर दें, बस ख़त्म करें, क्योंकि ये कोई वो नहीं है, आप सपोर्ट ही नहीं है हमारी कोई। नाज़रीन, यही तो इस कौम की बेगैरती बेहिसी है। और अभी मैं आपको आगे से दिखाऊंगी कि यहाँ पे लोग बैठे हुए खाना खा रहे हैं, जिसके घर से जनाजा उठा है ना, ज़रा उससे पूछे कि तुम्हारे दिल पे क्या गुजर रही है। यहाँ बैठे हुए बेहिसी से खाना खा रहे हैं, उल्टा अपनी इंजॉयमेंट में कोई फ़र्क ना पड़े। इन मजलूम फैमिली को कहा जा रहा है कि जल्दी करो, समेटो, जाओ यहाँ से। ये कौन सा तरीका है कि आप लोग खुद तो निकलते नहीं है? जो एक किसी ने हिम्मत की मजलूमों ने कि वो कराची की आवाज़ बने, तो कराची की आवाज़ बने, तो उनको भी कहा जा रहा है। कितने दफ़ा आपको कहा जा चुका है कि यहाँ से खाली कर दें, चले जाएं? बराबर हमसे तो जब से आए जब से कह रहे हैं कि आप यहाँ से रोड ब्लॉक नहीं करें, रोड चलने दें। हम कैसे रोड ब्लॉक नहीं करें? चलते रोड पे मेरे भाई के साथ हादसा हुआ है, जब तक रोड ब्लॉक नहीं होंगे यहाँ कुछ नहीं हो सकता। और हमें कह रहे हैं आप रोड ब्लॉक नहीं करें, आप अमन से, आपको एहतजाज करना है अमन से करें। एहतजाज अमन से नहीं होता, इस तरह एहतजाज नहीं होता। आप अमन से तो कर रही हो, ये बहुत अमन है, लेकिन कह रहे हैं आप अमन से एहतजाज करें। अभी हमसे कह रहे हैं कि आप रोड ब्लॉक नहीं करें, वरना क्योंकि रोड ब्लॉक होगा तो जाहिर सी बात हम पे शेलिंग कर देंगे। लेकिन अभी यहाँ से कोई शहजादा गुजरेगा, कोई शहजादी गुजरेगी तो पूरा रोड ब्लॉक होगा। जी। इनके अब्बू गुजरेंगे तो पूरा रोड ब्लॉक कर देंगे। ये फिर हम ही जैसे लोग, जो आप लोग अभी खड़े हुए ना कि यार कुछ होना जैसा, हम लोग सब साइड में खड़े होंगे और यही लोग यूँ सल्यूट करके खड़े होंगे इन शहजादों को। और अभी कुछ नहीं पता इन लोगों का। और अपना ये पुलिस को ये ज़रूर पता है कि रोड पे खड्डे कहाँ हैं, स्पीड ब्रेकर कहाँ हैं, क्योंकि वहीं तो खड़े होते हैं। मासूम बच्चों को रोक के आओ, इधर आओ, 20 दो 30 दो जाओ। जो ट्रैफिक पुलिस का काम है ये करते हैं, गाड़ियों को रोकना और इनके लाइसेंस चेक करना। पुलिस को अभी मेरे मुँह ये नौजवान 100 and 200% बिल्कुल एक बात सच कह रहे हैं। कई दफ़ा मैं अपने व्लॉग में कह चुकी हूँ कि यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के बच्चों को रोकते हैं, ज़बरदस्ती उनसे पैसे ले लेते हैं। इवन जो छोटे छोटे काम करने वाले हैं पेट्रोल पंप वगैरह पे या कोई वेटर्स वगैरह, उनकी ये पुलिस वाले जेबें खाली कर देते हैं। और ये नौजवान जिस तरह से बता रहे हैं कि खड्डों में इधर उधर छुप के खड़े होते हैं आवाम को लूटने के लिए। मेरे साथ उस शहीद की एक मजलूम बहन भी है, वो भी कुछ कहना चाहेंगी। आइए। हाँ,
आप उनके मेरे ड्राइवर के भाई मेरे हैं? भाई हैं जी। मेरा नाम अली अकबर है, मेरे भाई हैं वो। तो मकसद ये है कि देखिए पुलिस जो है, हम ऐसा हो सकता है कि किसी एक जगह वारदात का गढ़ बना हुआ और पुलिस को ना पता हो यहाँ कुछ हो रहा है। सिगरेट धुआं मार रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, ऐसा हो सकता है नहीं सही कह रहे हैं, वो धुआं कहीं मार रहा है, पुलिस क्यों का मार रहा है बीच में? एक जगह पे एहतजाज वो अपना वारदातों का गढ़ बना हुआ है। ऐसा हो सकता है कि पुलिस को नहीं पता वहाँ क्या हो रहा है। पुलिस सेफ्टी के लिए खड़ी नहीं, अभी खड़ी हुई है पुलिस। रोड ब्लॉक होगा, अपना काम दिखाएगी पुलिस, दिखाएगी हम कितने एक्शन में हैं, कैसे हम मजलूमों को डंडे मारते हैं, कैसे मजलूमों के साथ क्या करते हैं। मजलूम बच्चों को उठा के थानों में ले जाते हैं, उनके फिर माँ बाप वगैरह से आते हैं, क्या इनका लाइसेंस नहीं है, नहीं। अबे तुम्हारा काम ही नहीं है ये काम ही उनका है, अपना ट्रैफिक पुलिस का काम है, ये करते हैं ये वाला काम। मेरा भाई अभी तक से हुकूमत लाई, हमसे नहीं पूछा हम किस तकलीफ से गुजर रहे हैं ना। पहले हमारा आपके जवान बाप भांजा कौन है? 30-35 मैं खा हूँ। अच्छा। मेरा जवान भांजा 30-35 साल का शौकत चंचल लड़का, और वो दुनिया से चला गया, 5 गोलियां लगी हैं उसको, और कोई अभी तक हमारे घर नहीं आया पूछने के लिए। ये हुकूमत कर रहे हैं, सिंध हुकूमत है ये हमारे शहर में हुकूमत करिए ना, पता ही नहीं हमारे पर क्या कुछ क्या मत गुजर गई। ये कैसी हुकूमत है ये? और चलती हुई रोड पे ऐसा हुआ, मगर कोई भी नहीं सामने आया कि हाँ भाई कम से कम ये लोग कौन हैं, इन पे हमें रोक टोक करनी चाहिए। हर घर के जवान जो है महफूज ही नहीं है, बच्चे महफूज नहीं हैं। आखिर ये गवर्नमेंट क्या कर रही है? इनको कुछ तो करना चाहिए। कितना बेवाओं यतीमों का ये अजाब समेटेंगे? कोई सुनवाई नहीं है, कोई महफूज नहीं, ना कोई बहन, ना कोई माँ, ना कोई बेटा। हर शख्स सुबह से जाता, बस यही दुआ होती है खैर से परवरदिगार ये वापस आए, खैर से परवरदिगार ये वापस आए, मगर कोई महफूज नहीं है और कोई जो है कंट्रोल नहीं है। कोई हुकूमत कुछ करने को तैयार ही नहीं है, एक यूँ मजाक उड़ा रही है। ये हमारे साथ एक बहन उसकी मौजूद है, मरहूम की, शहीद की। इनका क्या मुतालबा है, क्या कहना चाहती हैं, इनकी भी राय सुनते हैं। जी, हमारा बस यही मुतालबा है कि इनकी माँ को सुकून दिया जाए, जो दुनिया से चले। वो जिस तरह भी इन लोगों ने इसको लेकर गए हैं दुनिया से, इसको ज़बरदस्ती, उसको बेचारे को ज़मीन में गाड़ दिया इन्होंने। अब इनके लिए कुछ करें, उसके बच्चों के लिए कुछ करें। हमारा मुतालबा भी ये है कि उसके बच्चों का ख्याल करें। उसके छोटे बच्चे हैं, 2 साल का उसका छोटा बच्चा है, उसकी जवान बेवा है, अब उसके लिए कुछ करें, उसके बच्चों के खर्चे के लिए कुछ करें, उसकी पढ़ाई के लिए कुछ करें। वो किराए के घर में रहते हैं, उनको कोई ऐसी सहूलतें दें, कौन देगा उनको? क्या करेंगे वो कल को क्या शहरी बनेंगे वो? उन्होंने अपने बाप को देखा, जवान बाप को जाते हुए देखा। इस बच्चे ने 10 साल का बच्चा है, उसने बताया हमें कि 4 गोलियां लगी। कितना बहादुर बच्चा है और कितना बहादुर बाप था जो उसने मुकाबला करा है उन डाकुओं से। आप ये अब हमारा बस यही है कि इनका ख्याल करें, इनका ख्याल करें, बस ये मुतालबा है। जी बिल्कुल नाज़रीन, खातून बिल्कुल सही बात कर रही हैं कि जो बच्चे यतीम हो गए हैं उनकी तालीम का, उनकी रिहाइश का और उनकी बेवा के लिए कोई वजीफ़ा वगैरह बांधा जाए। हम यहाँ खड़े हैं, हम सेफ हैं, नहीं, बिल्कुल आपको भी गारंटी है। बिल्कुल अब भी यहाँ नहीं। से 4 लोग हम पे फायरिंग कर देंगे, ये जो जितने भी खड़े हैं इधर उधर भागेंगे, पुलिस लिख देगी भगदड़ हो गई थी, हमें पता नहीं चला किसने मारा क्या हुआ। यहीं पे बोलेंगे सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगे हुए, बहुत दूर दूर रोड है, कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो सिक्योरिटी तो हमें कोई भी नहीं, हम यहाँ एहतजाज करें सिक्योरिटी के लिए और हम ही सिक्योर नहीं है। बिल्कुल। अभी यहाँ बम ब्लास्ट हो जाए, कुछ हो जाए, किसी को कुछ नहीं पता। एक मोबाइल वहाँ खड़ी है, एक मोबाइल, हाँ वो ट्रैफिक पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं, बट ट्रैफिक चलता रहे, हमें कोई इशू नहीं, किसी को तकलीफ देने नहीं निकले, इन्हीं लोगों की सिक्योरिटी के लिए निकले। सही बात है। और हमारा कोई फायदा नहीं है इसके अंदर, कोई पर्सनल मवाद नहीं। हमारा भाई तो गया, बिल्कुल, हमारा भाई जा चुका, वो चला गया, और जो मौजूद है उनकी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं, कराची के लिए लड़ रहे हैं। हम तो बचपन से यही सब देख रहे हैं ना कि ये हो रहा है, घर से बाहर नहीं निकलो, इस वक्त नहीं जाओ, उस वक्त नहीं जाओ, परेशानी बचपन से लेके आज तक जवान हो गए, अभी तक यही सुन रहे हैं कि बाहर मत निकलो, इस वक्त नहीं निकलो, इस गली में मत जाना। हमें ये तक पता है कौन सी गली सेफ नहीं है, पुलिस को नहीं पता कौन सी गली सेफ नहीं है। एग्जैक्टली, पुलिस को जो है सब मालूम आता है। पुलिस यहाँ पे जो है रोज़ाना 4 बजे रोज़ा रखते हैं, शहरी का टाइम होता है, डकैत आ जाते हैं, कोई किसी से पैसे छीन के चले जाते हैं, किसी से मोबाइल छीन के चले जाते हैं। पुलिस को जो है कराची वाली को सब मालूम आते हैं, तो डकैत कहाँ रहता है? पुलिस की ही सरपरस्ती में सब कुछ हो रहा है, सच बोले ना जो खुल के। पुलिस है कुछ भी नहीं कर सकती है। पुलिस क्या करती है? कुछ नहीं, डकैत बस इधर घूमता है, उन पुलिसों को हर मालूम आता है। नाज़रीन, एक नारे को तख्लीक किया गया था अब से 76 साल पहले, और वो नारा था बट के रहेगा हिंदुस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। और ये मजलूम वालिद मेरे साथ खड़े हैं, भी कराइए। देखिए, मेरा नाम सैयद अख्तर हुसैन, मैं शायर हूँ, तो लोग मुझे अख्तर सरोश के नाम से जानते हैं। मेरे वालिद सैयद यावर हुसैन कैफ बनारसी, जिनका वो नारा था। मेरा बेटा जो शहीद हुआ सैयद अली रहबर, और मैं इस वक्त एक ही मुतालबा है मेरा, सब कुछ छोड़ दें, किसने मारा, कैसे मारा। ये जुर्म करने वालों को जो पाल रहे हैं, जो लोग इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार करें और उनको सरेआम फांसी दें। याद रखिए, मर्ज जो है ना खुद कुछ नहीं होता, उसकी वजह होती है। वो वजह ख़त्म कर दें, मर्ज ख़त्म हो जाएगा। इनको पालने वालों को आप सरेआम लटकाएं, फांसी दें।
और उनकी लाश को सड़ने के लिए रोड पे लटका दें ताकि उनको चील कौवे खाएं, तभी जाकर ये जुर्म रुकेगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस वक्त जो मौजूद है हमारे, वो माशाल्लाह से सैयदजादे हैं और हाफिज़ कुरान है। जिसके दिल में कुरान हो यकीनन वो मजलूमों की आवाज़ सुनेंगे और करेंगे। आप अगर उनसे कोई मुतालबा करना चाहें जनाब हमारे सरपरस्त आला चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब, उनसे मैं ये जिस तरह आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़ा हुआ और उसके मुजरिमान को आपने सज़ा दी, फांसी पे लटकाया या मौत की सज़ा दी, इसी तरह की सज़ा इन कातिलों को दी जाए जो सरेआम जो आम बेगुनाह शहरियों को कत्ल कर रहे हैं। इसी तरह आपसे मेरी गुजारिश है उन्हें भी फांसी पे लटकाया जाए और इनके पुष्ट पनाह, मैं फिर बार बार कहूँगा, इनको पालने वालों को फांसी दें, तब जाके। बहरहाल अल्लाह ताला इस बुज़ुर्गी में इस जमा मर्दी से जो मुकाबला कर रहे हैं और अपने बच्चे को खोने के बाद कौम के बच्चों की हिफाजत के लिए ये बुज़ुर्ग हमारे जिस तरह से मुतालबात कर रहे हैं, यकीनन इनकी बात सुनी जानी चाहिए। यहाँ और भी बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे बुजुर्ग? क्या कहेंगे भाई, यहाँ पर तो क्राइम कराने वाले खुद क्राइम कर रहे हैं। पुलिस हमारी जो है किसी को जो है सपोर्ट करती नहीं है। हमारे 4 तारीख को जो अर्जेंट डे था उस दिन हमारे गन पॉइंट पर रख के 60,000 रुपये और मोबाइल लेके चले गए घर से, इस बाटा की गली से। अच्छा। बाटा शोरूम की गली से हमारा मोबाइल और 60,000 रुपये गन पॉइंट पे ले गए जिस दिन अर्जेंट डे था इनका, उसी दिन। लेकिन किसी ने सिंधी कल्चर डे जो था, सिंधी कल्चर डे, उस दिन 60,000 रुपये और मोबाइल वो लेकर चले गए। रेडमी का मोबाइल था 65,000 रुपये वाला, वो मोबाइल ले गए, 60,000 रुपये कैश ले गए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। पुलिस वाले यहाँ पर धंधाते फिर रहे थे लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था। आके बोलो तो आए बाय शाय करके चले जाते। यहाँ पर तो मेरठ पे पुलिस आनी चाहिए। ये सिंध पुलिस जो है बिल्कुल बेवकूफ़ और जाहिल है। ये खुद क्राइम कराती है और खाती है पैसे। जी बिल्कुल नाज़रीन, आवाम के अंदर जो है लावा पकड़ा है सिंध पुलिस के ख़िलाफ़। और पहले तो फिर ढके छुपे अल्फाज में कहा जाता था, लेकिन अब आवाम इतने तंग आ चुके हैं, इतने इन जिस तरह से जवानों की लाशें उठा के थक गए, अब वो खुल के इस चीज़ का इजहार करें। हम मज़ीद और लोगों से बात करेंगे। जी, ये कोई एक भाई हमारे साथ में कोई बात करना चाह रहे हैं। जी भाई। जी, मैंने ये कहना था कि 2009 और 10 में जो कराची के हालात थे, टारगेट किलिंग चल रही थी, जिसके बिहाफ पे रेंजर्स को कराची में लाया गया। अभी पहले क्या हो रहा था, सियासी टारगेट किलिंग हो रही थी। टारगेट किलिंग अब भी हो रही है। कोई रद्दो बदल नहीं हुआ है इस शहर के साथ। ये ड्रामेबाजी है। रेंजर्स यहाँ पर है कराची में अमनो अमान के नाम पे, लेकिन रेंजर्स ने ये बताएं, अभी शाह फैसल कॉलोनी का एक मैं आपको वाकया बताऊं, मेरे छोटे भाई के साथ ही हुआ था। वहाँ से उनको शमा शॉपिंग सेंटर के पास से जब उसका मोबाइल स्नैचिंग हुआ, वो बाइकिया चला रहा था और उससे पार्सल छीना गया। थोड़े फासले पर रेंजर्स खड़ी है, भाई ने जल्दी से बताया वो देखें वो डकैत जा रहे हैं, मेरे से ये हुआ है। रेंजर्स वालों ने कहा ये हमारा काम नहीं है। जब आपका ये काम नहीं है तो आप क्यों मुसल्लत हो कराची पे? सिर्फ पानी बेचने के लिए, रेता बजरी बेचने के लिए, नाकों पे लगा के लोगों को तंग करने के लिए, लड़के अगर बाइकों पे जा रहे हैं उनसे सिलेंसर की चुम्मियाँ, ये काम करवाने के लिए आप कराची में आप रेंजर्स को सिर्फ और सिर्फ कराची के टैक्स पे पाला जा रहा है और उसका कोई काम नहीं है। हाँ, पुलिस को और रेंजर्स को ये पता चल जाता है कौन सा सियासी लड़का कहाँ पे झंडा लगा है, कहाँ पे चौकिंग हुई है, वो सूंघ के बता देंगे यहाँ पे ये सियासी नारा लगा था। वो पीटीआई का हो या एमक्यूएम लंदन का हो, वो हर कारकुन को घर से कब्र के अंदर से निकाल लेते हैं कि ये बंदा था, लेकिन इनसे ये डकैत नहीं पकड़े जा रहे। ये सरासर इनकी सिंध हुकूमत हो गई। ये फिर क्यों पकड़ेंगे जब ये अपने गाँवों से लोगों को ला के यहाँ पे छोड़ रहे हैं? जब कराची की आवाम अपने वेपन से, लाइसेंस याफ्ता से उनको मारते हैं तो ये परेशान होते हैं कि भाई हम तो अपने गांव से लोगों को ला रहे कराची में, बसो आप बसो यहाँ पर, लेकिन कराची की आवाम तो उल्टा इनको मार रही है। असल परेशानी इनको होती है जब कराची की आवाम इन डकैतों को मारती है। इनको परेशानी उससे है, इनको परेशानी उससे नहीं है कि आप क्यों डकैतियाँ कर रहे हो, उस बात से नहीं है। इनको उस बात से होती है जब कराची के लड़के नौजवान इनको पकड़ के मारते हैं, वहाँ इनकी परेशानी होती है कि हम जो लोगों को ला रहे हैं कराची में बसा रहे हैं। एक टाइम था कि यहाँ पे इलाकों में मोहल्ले की कमेटियां बनी होती थी, उस चीज़ को वावेला बना दिया। नहीं, ये नफरत फैला रहे हैं। अरे भाई आज देख लो, जो लोग बकबक करते थे 2009-10 में कि यहाँ पे दहशतगर्दी, वो शख्स फैला रहा है। वो वहाँ से कहता है तो ये होता है। आज बताओ कहाँ खड़ी है पूरी कौम?
अपने घरों में अपनी दहलीज पे तुम अपनी बहन बेटियों की इज्जत महफूज नहीं कर सकते। जिसको अभी सरजानी का एक इलाका आया, मुंह पे थप्पड़ मारे प्रेग्नेंट औरत के। कहाँ है बेगैरत ये हुक्मरान हमारे? जो अब मैं क्या बोलूँ, एक सियासी जमात है जो चाइना बनी हुई है अभी, ठीक है ना? नहीं, बात जिक्र की नहीं है, हम तो अवाम है, हम तो करेंगे, हम तो उनको तस्लीम नहीं करते। वो जब मैंडेट मिला है, जब उन्होंने देखा कि कराची के इतने टारगेट, अभी कौन सा रोज़ा है, 22वां 23वां रोज़ा है, अब उनको याद आया ओहो कराची में तो टारगेट किलिंग हो रही है, लोग मर रहे हैं, तो उन्होंने एक आगे बयान दे दिया कि हम हुकूमत से निकल जाएंगे। अबे भाई तुम्हें इतना है, तुमने 50-60 लोग मर गए तो तुम निकल जाते अगर इतने गैरतमंद होते, तुम क्यों नहीं निकले हुकूमत से? तुम सिर्फ अपनी जेब गरम, अपने मफादात के लिए हो। तुम्हें कराची के महाजिर नौजवानों से, कराची के लोगों से कोई हमदर्दी नहीं है। तुम बुज़दिल और बेगैरत हो। तुम सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात के लिए तुमने महाजिर कौम का सौदा किया, उसके खून का सौदा किया, उनकी बहन बेटियों की इज्जत का सौदा किया। तुम इतने बेगैरत हो। बिल्कुल सही बात। तो ये बात जो है, अस्सलाम वालेकुम। सबसे बड़ी बात ये है कि आप ये देखें, जो भाई ने बात करी बिल्कुल डिट्टो बात की है, बिल्कुल ओके बात है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये सब कुछ हो रहा है। आप ये बताएं कि मान लिया कि कराची शहर है, पूरे पाकिस्तान का कच्चा चलाता है, पूरे पाकिस्तान को चलाता है ये शहर। ये दुकानदार टैक्स दे रहा है, ये बैंक वाला टैक्स दे रहा है, ये ठिए वाला टैक्स दे रहा है। जब हमारे टैक्सों के पैसे से ये शहर, ये मुल्क चलता है, तो हमारे को तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं मिलता? कब तक हम अपने बच्चों की और हम अपने शहर के लोगों की उठाते रहेंगे लाशें? एक तरफ आते चीफ मिनिस्टर जी, कराची शहर वाले, कराची वाले, आप लोग कराची वाले हो। और भाई हम कराची वाले हैं, हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं, हम कराची में टैक्स देते हैं पाकिस्तान को, हमारे टैक्सों से ये मुल्क चलता है। इसी टैक्सों से इस वर्दी वालों को पैसे मिलते हैं, तनख्वाहें मिलती हैं, पुलिस को तनख्वाहें मिलती हैं, रेंजर्स को तनख्वाहें मिलती हैं। कहाँ है ये? अभी चीफ मिनिस्टर का प्रोटोकॉल जाएगा, पीछे आप 150 गाड़ियाँ देखिएगा, यहाँ से 150 गाड़ियाँ उनके लिए जारी होंगी, उनकी बेगमात जाएंगी, 50 एहलकार पुलिस वालों के होंगे। लेकिन जिनके टैक्सों से, जिनके पैसों से उनको तनख्वाहें मिलनी है, उनके लिए यहाँ पे एक मोबाइल नहीं होगी। अगर खड़े होंगे ऐसे जूते पहन के खड़े होंगे, ऐसे वर्दियाँ डाल के खड़े होंगे जैसे इनसे बड़ा तो कोई यहाँ का मुहाफिज है ही नहीं। भाई अगर इतने मुहाफिज हो तो रोज़ के क्यों हादसा हो रहे हैं इस शहर के अंदर? आप मुझे इसका जवाब दो ना। चीफ मिनिस्टर को, फेडरल गवर्नमेंट को बोलो, फेडरल गवर्नमेंट कहती है जी 18वीं तरमीम लगी हुई है, सिंध गवर्नमेंट देखेगी। सिंध गवर्नमेंट को बोलो, वो कहते हैं जी फेडरल गवर्नमेंट देखेगी, फेडरल बजट नहीं दे रही। भाई इतनी भर्तियां पुलिस की हो रही हैं, ठीक है, जो एबिलिटी जिस लड़के में, आप दो उसको नौकरी, 100 बिस्मिल्लाह हम खुद कहते हैं, जिस लड़के में एबिलिटी है उस लड़के को आप फर्स्ट ऑफ ऑल उनको आप दो अपॉर्चुनिटी। बात ये हो रही है कि कराची शहर के डोमिसाइल पे कराची के लड़कों को नौकरी नहीं मिलती, ठीक है। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, एनटीएस को मैं दावे से बोलता हूँ, पीटीएस को मैं दावे से बोलता हूँ, ओटीएस को मैं दावे से बोलता हूँ। आओ बिठा लो, सिंध का बच्चा भी बिठा लो, अंदरून सिंध का, पंजाब का बिठा लो, इस शहर का बिठा लो। जो बच्चा एबिलिटी वाला होगा उस बच्चे को नौकरी दे दो। क्यों हमारे बच्चे सीएसएस का टेस्ट नहीं दे सकते? हमारे अंदर एबिलिटी नहीं है सीएसएस की, सारे अंदरून सिंध से आके सीएसएस पे बैठ जाते हैं। अभी मैं ये बात कर दूंगा, ये बात अभी चढ़ जाएगी सोशल मीडिया पे, आधे सिंधी बन के आ जाएंगे, ओहो पाण सिंधिया, माँ मुंजो शहर जो खिलाफ बात करो। ओ भाई तुम जो शहर ना, ये शहर सब जो आ, तुको शहर ना, ये शहर कराची है, ये पाकिस्तान जो वड्डो शहर है, ये पाकिस्तान जो शहर है, ठीक है। ये ना हमसे ये बात मत करें कि ये सिंधियों का शहर है, ये पंजाबियों का शहर है, ये पख्तूनों का शहर है, ये गिलगित बल्तिस्तान, ये सबका शहर है, इस पे सबका हक है। ये पाकिस्तान का शहर है, ये पाकिस्तान तो नहीं इस तरह, बिल्कुल हमारे को मारने की, देखें मार तो आपकी बात यहाँ रुकूंगी, ठीक है। तुम हमें गवर्नमेंट जॉब मत दो, ठीक है, तुम हमें कहीं किसी चीज़ में मत दो, हमें सहूलत नहीं दो, कम से कम ज़िंदगी की ज़मानत तो दे दो। अब ये रहबर अली था, क्या कर रहा था? बेचारा अपना काम कर रहा था, बेचारा अपना काम कर रहा था। जिसका बच्चा चले गया उसको कौन जवाब देगा? जवान बच्चा 37 साल की उम्र का बच्चा चले गया, उसको कौन, उसके घर वालों को? आप बताओ पेट्रोल कितनी कीमत पे चले गया? शहबाज शरीफ आते हैं यूँ हाथ बना के बैठ जाएंगे, अबे भाई तू छमिया है तो क्यों हमारा वजीर आजम बन के बैठा है? क्यों हमारे सर पे मुसल्लत हुआ? जा अपनी जान उठा यहाँ से, जा लंदन में, पानी इनका लंदन से आता है, मेडिसिन इनकी लंदन से आती है, डॉक्टर इनके लंदन से आते हैं। कराची शहर सिर्फ क्या इनको पालने के लिए रह गया है? हेलीकॉप्टरों के अंदर ये सफ़र करते हैं, क्यों? इनके हेलीकॉप्टरों का ठेका भी हमने लिया हुआ है। इनसे पूछो मियाँ साहब क्या थे? मियाँ साहब बहुत गरीब थे, मियाँ साहब के अब्बा क्या करते थे? अभी मैं ये बातें नहीं करने वाला, हमें भी पता है कौन जो है क्या कहते हैं, लाहौर के अंदर कौन क्या करता था। लेकिन कम से कम अगर ये शहर टैक्स देता है, ये शहर का बच्चा अगर मेरिट पे अपनी सीट मांगता है तो आने दो। एक सिर्फ 2 शख्स हैं इस शहर के अंदर जो कराची के ऊपर बात करते हैं, और अगर लिटरली देखा जाए तो वो हाफिज साहब हैं,
उसके बाद अगर बात करते हैं तो जफर अब्बास भाई करते हैं या हाफिज साहब करते हैं, उसके अलावा लिटरली कोई भी भी तो दुश्मन हो गए ना, जफर अब्बास के भी दुश्मन हो गए। के पीछे लगा दिया। जफर अब्बास ने अगर इलेक्ट्रिक के खिलाफ बात करी तो जफर अब्बास को उस पर रोक दो। हाफिज साहब अगर किसी चीज़ पे बोलते हैं तो हाफिज साहब को रोक दो। भाई पंजाब में, मैं पंजाब में भी रहा हूँ, मैं 4 साल भावलपुर के अंदर रहा हूँ, कोई स्ट्रीट क्राइम नहीं देखा, देखे तो कम देखें। सिर्फ हमारे शहर में क्यों है, ला के दूसरे शहरों से लोग फंसा दो। ठीक है, अगर ये शहर कारोबार करता है, ये शहर में रोजगार है, 100 बिस्मिल्लाह है, हम तो कह रहे हैं हमारे साथ कारोबार करो, हमें भी करने दो, आप भी करो, कौन रोक रहा है? हमारे कम से कम जाने तो महसूस करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपकी 100%। एक प्रेग्नेंट औरत है, वो कह रही है मुझे मत मारो, मैं प्रेग्नेंट हूँ, आप ले ले। अच्छा, अभी तक उसका कुछ नहीं पता, वो बेलचा लेके मारने दौड़ा। और जब अभी मैं बोलती हूँ ना नादरीन, तो फिर मैंने भी बहुत कुछ भुगत लिया है, मेरी ज़बान तो करा दी गई है बंद, लेकिन बहरहाल ज़बान खल्क़ को नकारे खुदा समझो, किस किस की ज़बान बंद होगी आप देख लें। नौजवान क्या कह रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे उठा लेगी, FIA उठा लेगी, CIA उठा लेगी, उठा लें। मैं भी किसी इदारे में नौकरी करता हूँ, इतनी बड़ी बात बोल दी है मैंने। कितनों को मारोगे, कितनों की ज़बानें बंद कराओगे? इस मुल्क के अंदर कितने लोगों को मारोगे, कितनों की ज़बानें बंद कराओगे, कितनों के साथ टॉर्चर करोगे? तुम कर ही यही सकते हो, तुम लोग, और कर ही यही सकते हो, सिर्फ आवाम की आवाज़ को बंद कर दो। अभी आप मुझे बताएं कि ये एक एहलकार खड़ा हुआ है सामने, ठीक है, ये अपनी ड्यूटी दे रहा है, अगर इसको गोली मार जाता है, इसके माँ बाप को कौन इंसाफ देगा? मैं ये पूछता हूँ ना वज़ीर आज़म के बच्चों से, कोई वज़ीर आज़म का बच्चा मरा आज तक? किसी बड़े मिनिस्टर का बच्चा मरा? चीफ मिनिस्टर का? दोबारा चीफ मिनिस्टर हमारे सर पे आ गए हैं, दोबारा आ गए हो तो भाई आके काम करो ना कराची के लिए। कराची में सिर्फ जाके तुम सिंध सेक्रेटेरिएट में बैठ जाते हो, कराची में तुम गवर्नर हाउस पे वो कामरान टिसूरी साहब को मना दिया है, वो बातें करते जी मैं कराची का बहुत बड़ा हूँ। वो भाई हो तो कराची के लोगों को इंसाफ दो ना, अगर इस शहर के हो, इस शहर को तो दो। आपको मैं ये सिर्फ आज ये वाज़ेह पैगाम देता हूँ कि इस शहर के अंदर सबसे बड़ा जो अगर तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है ना, वो सिर्फ हाफिज़ ज़हीमुर रहमान है, जिनको हमने इस दिल से देखा है इस शहर के अंदर। और कोई नहीं है जो कराची शहर की बात करे, जो कराची शहर के लिए बोले। कराची के लिए वही बोलेगा जो कराची का होगा, बाकी अदर एनी वाइज को नहीं देगा। अभी रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है, आखिरी दिन है, आधे से ज़्यादा पुलिस वालों से पूछें कि आधे से ज़्यादा पुलिस वाले छुट्टियाँ अपनी करवा के, IG DIG इनके थानेदार जो भी हैं, छुट्टियाँ करा के अपने बैग बांध के, कोई शालीमार से बैठ के जाएगा, कोई अवामी एक्सप्रेस से जाएगा, और उसमें भी क्या करेंगे, उसमें भी ये बोलेंगे हम पुलिस के महकमे के, हम आपको टिकट नहीं देंगे। 100 रुपये 200 रुपये हाथ में रखते हैं वहाँ पे भी TT के, और सीधा अपने शहर पे जाके अपने ज़िले पे उतर जाते हैं, चाहे ये सिंध के हों चाहे पंजाब के हों। क्योंकि मैं खुद सफ़र करता हूँ ट्रेन के अंदर, मैं अभी आया हूँ 22 तारीख को, मैं खुद आया हूँ 22 जनवरी को, मैंने अपनी आंखों से देखा है TT आ रहा है, टिकट चेक कर रहा है, जिनके पास नहीं है आधे लोग ऐसे ट्रेन में चढ़ते हैं, फिर पाकिस्तान रेलवे से पूछो, वो कहते हैं जी हम खसारे में। ओ भाई क्यों खसारे में? टिकट दे के चढ़ाओ ना, ओपन टिकट के पैसे किसके पास जाते हैं? रेलवे के पास जाते हैं। रेलवे का मुशीर कौन बनेगा? शेख रशीद साहब। बड़े बड़े सियासतदानों को वज़ारतें दे देंगे, उन्होंने कुछ नहीं करना, सिर्फ हमारा पैसा खाना है और खटमल की तरह हमारा खून चूसना है। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बोलूँगा। बस मेरा इतना ही कहना था कि कराची के लोगों को इंसाफ दे दो और कराची वालों को जीने दो और कराची में कारोबार को चलने दो। इससे ज़्यादा मैंने और कुछ नहीं कहना। बाकी मेरा ये कहना था, आपके चैनल से बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद अगर मेरे साथ जो होना है वो हो जाए, मैं अगर ज़्यादा बोल गया हूँ तो कोई बात नहीं, उठा लें, कोई बात नहीं, कितनों को उठाएंगे, ख़त्म हो जाएगी। तो वैसी है। मैं तो एक बहन, बड़ी बहन की हैसियत से दुआ दूंगी, परवरदिगार आलम आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में, बल्कि मेरे शहर के सारे बच्चों को, नौजवानों को, सबको मौला सलामती दे और खुदा अक़ल दे उन बदबख्तों को जो आवाम की आवाज़ तो बंद कराते हैं लेकिन आवाम के मसाइल हल नहीं करते। आप देख सकते हैं कि मुज़ाहरा बज़ाहिर ख़त्म हो गया, लेकिन अभी भी यहाँ पे लोग जमा हैं और ये नौजवान जो अपने गम और गुस्से का इजहार कर रहा था वो बिल्कुल जायज़ है। उसकी एक बात, एक पॉइंट भी जो है वो बिल्कुल गलत नहीं है, जिसको कहा जाए कि यहाँ ये ज़्यादा बोल गया या गलत है। तो नाज़रीन, मेरा काम है कि मैं अपने चैनल से हक़ की आवाज़ बुलंद करती हूँ, हमेशा मज़लूम का साथ देती हूँ। आपसे भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपने अतराफ़ में बसने वालों का बहुत ख्याल रखें, खुशियाँ बाँटें, खुशियाँ समेटें, जालिम से नफ़रत कीजिए। और ये जो रहबर अली की फ़ैमिली ने एक कैंपेन शुरू की है एहतजाज की, खुदारा लिल्ला, तमाम तर इख्तिलाफ़ात दूर करके अपने शहर के लिए, अपने नौजवान बच्चों के लिए, उनके हिफाजत के लिए बाहर निकलें। जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, अरबाब इख्तियार आपको इसी तरह लड़वाते रहेंगे, गोलियों से, डाकुओं से मरवाते रहेंगे और आपके घरों से जनाजे उठते रहेंगे। खाकम बदहन के वो वक्त आए, खुदारा मुत्तहिद हो जाइए और एहतजाज कीजिए, पुरअमन के ऐवानों को हिला दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।